10 घंटा 12 घंटा प्रैक्टिस करता था प्रीतम को लेकर सोचिए, छोटे से बच्चे को एक बिहारी सुपर भारी का टाइटल हम लोग को दिया था दोस्तों, और वहाँ पे जो छाप छोड़ा है, जो इतिहास रहता है, आने वाला पीढ़ी जिंदगी भर याद रखेगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या आप लोग सोए हो? तो उठो, क्योंकि सुपर डांसर चैप्टर 5 आने वाला है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना, सुपर डांसर चैप्टर 5 सोनी टीवी के बिगेस्ट डांस रियलिटी शो। जी हाँ, बिगेस्ट डांस रियलिटी शो सुपर डांसर एक बार फिर धमाल मचाने जा रहा है। चैप्टर 5 आने वाला है। अगर आप बनना चाहते हो सुपर डांसर, तो आप इस ऑडिशन को दीजिए दोस्तों। जी हाँ, आपके शहरों में ये ऑडिशन बहुत ही जल्द होगा, और मैं बारीकी बारीकी से बताऊंगा कि इस ऑडिशन में क्या चाहिए। अगर आपको ऑडिशन निकालना है, अगर आपको ऑडिशन देना है, तो आपको किस तरह से ऑडिशन देना पड़ेगा, और किस तरह से ऑडिशन, मुझे अगर हमको सुपर डांसर बनना है तो किस तरह से ऑडिशन निकाले, तो हम हर जानकारी आपको देंगे। और क्या क्या लगेगा इस ऑडिशन में, मैं हर और टोटल जानकारी आप लोग को दूंगा दोस्तों। मैं सोनी टीवी के और सुपर डांसर का खुद पार्ट रह चुका हूं, सुपर डांसर चैप्टर 3। जी हाँ, जो किंग ऑफ सुपर मूव यानी कि प्रीतम था, जिसमें धमाल मचाता था सुपर मूव से। एक बार फिर आप आ जाइए दोस्तों सुपर डांसर के वो महामंच में, वो महामुकाबले में, जो सारा देश इस शो को प्यार करता है। सुपर डांसर चैप्टर 5 आने वाला है, और बेहतरीन डांस से सभी को दीवाना बनाएगा दोस्तों। जी हाँ, मैं बता दूं, अगर आप सुपर डांसर में आना चाहते हो तो सबसे पहले बेहतरीन डांस बनाओ। जी हाँ, कुछ यूनिक होना चाहिए, उसमें कुछ अलग सुपर मूव होना चाहिए। डांस के साथ बॉडी लैंग्वेज भी बेहतरीन होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको मार्क्स दिलाएगा। जी हाँ, आपको बॉडी लैंग्वेज सिलेक्ट होने में वो सहायता, वो हेल्प करेगा। तो आई कॉन्टेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। किस तरह से आप स्टेज से खेलेंगे, अगर आपको स्टेज पे दे दिया जाए, रख दिया जाए, और उस जगह आप डांस कर रहे हो, तो किस तरह से आप जज को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे, वो खूबी होना चाहिए आप में। अगर आप डांस कर रहे हो तो उनका डांस के साथ साथ आपका जो एक्सप्रेशन है उस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा मायने करेगा। आप किस सॉन्ग को लिए हो और किस सॉन्ग पर क्या डांस कर रहे हो, वो आपका एक्सप्रेशन बताता है और आपका एक्सप्रेशन बयां करेगा। तो उनके आधार पे भी आपको जजिंग करेंगे और आपको मार्क्स देंगे, आपको सेलेक्ट करेंगे। इसलिए आप डांस के साथ साथ पावर मूव, एक्सप्रेशन और बॉडी जो बैलेंस होती है, वो चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो अपना डांस को तैयार करें, 1.5 से 2 मिनट का डांस तैयार करके रखें, और वो भी एक डांस तो करोगे ही आप, पर एक्स्ट्रा डांस आपको तैयार करके रखनी होगी, क्योंकि आपको अलग से भी डांस देखेगा। सिर्फ एक ही सॉन्ग, एक ही डांस नहीं देखेगा दोस्तों। आप अलग अलग क्या कर सकते हो, क्योंकि ये सुपर डांसर है और इनमें आपको हर तरह का अदा, रोल प्ले करना पड़ेगा। इसलिए आप इस कोई भी हिप हॉप कर रहा है, या कंटेम्प्रेरी कर रहा है, या बीबॉइंग कर रहा है, या रोबोटिक्स कर रहा है, कोई भी, या पॉपिंग, कोई ऐसा डांस फॉर्म कर रहे हो, पर आपको एक्स्ट्रा डांस फॉर्म तैयार करके रखना पड़ेगा। फ्री स्टाइल हो या हिप हॉप, या कोई कंटेम्प्रेरी कर रहा हो तो उसको हिप हॉप करना पड़ेगा या बॉलीवुड करना पड़ेगा, या कोई हिप हॉप कर रहा हो तो कोई कंटेम्प्रेरी, कोई पॉपिंग कर रहा हो तो कोई हिप हॉप कर लो, कोई बॉलीवुड कर लो, या कोई क्लासिकल करके तैयार करके रखो। तो आपका कोई एक्स्ट्रा डांस होना ही चाहिए, तभी आपको सिलेक्ट करेगा। और पावर मूव बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास सुपर मूव होगा तो आप ऐड करो उनमें, क्योंकि सिलेक्ट होने में ये बहुत ही ज्यादा रोल अदा करेगा, रोल अदा प्ले करेगा दोस्तों, क्योंकि ये सुपर मूव भी आपको सिलेक्ट करवाएगा। अधिकतर लोग नए नए सुपर मूव लेके आते हैं ताकि जज को अट्रैक्ट कर सके, और सुपर डांसर का यही मकसद होता है कि कौन सा यूनिक स्टेप को बच्चे लेके आते हैं, कौन सा नया सुपर मूव है जो इस साल, इस चैप्टर 4 हो, 5 हो, 3 हो, 2 हो, 1 में नया नया आप देखे होंगे कि पावर मूव लाता है, सुपर मूव लाता है, और बच्चा सिलेक्ट होता है। तो आप उस अंदाज से, उसके अथॉरिटी पे, उसके आधार पर आप डांस तैयार करोगे। तो सुपर मूव अगर आपसे बन पाता हो तो बना के लाओ, क्योंकि आपके लिए ये 60-40% सिलेक्ट करने में मदद करेगी डांस के साथ। तो ये इतने बड़े मार्क्स दिलाएंगे, तो आप रेडी कर लो डांस के साथ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ आप फोटो लेके आओ, आधार कार्ड हो, या डेट ऑफ बर्थ हो, या स्कूल का कोई सर्टिफिकेट हो। आप ये जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके आओगे, ताकि वहाँ पे जितने भी टीम मेंबर होंगे सोनी टीवी के या सुपर डांसर का, वो आपको चेक करेंगे ये बच्चे कहाँ से, और ये बच्चे
किस तरह से डांस फॉर्म करते हैं, वो सभी चीज़ आपसे पूछा जाएगा। हालांकि आपको पेन ड्राइव भी रख लेना है, या मोबाइल में आपका कोई ट्रैक होगा, सॉन्ग होगा जिसमें आप डांस करोगे, जिस सॉन्ग में आप डांस करोगे, जिस ट्रैक पे आप डांस करोगे, तो आप मोबाइल पे सॉन्ग रख लो 1.5 से 2 मिनट का। फिर नहीं वो मोबाइल तो आप पेन ड्राइव में ले लो। तो वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपका जो गाना प्ले करेगा, आपका गाना जो जितने भी वहाँ पे कोरियोग्राफर सब रहेंगे, बड़े बड़े टीम मेंबर सब रहेंगे, वो जब गाना प्ले करेंगे तो वहाँ पे देखा जाएगा आपका सॉन्ग। तो वो चीज़ रख ले आपके अपने पास। हालांकि इस सुपर डांसर में कुछ अलग होने वाला है दोस्तों। और इस ईयर पहले था 3 to 14, यानी कि 3 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे आ सकते थे सुपर डांसर में। और चैप्टर 5 में दोस्तों कुछ अलग होने वाला है। चैप्टर 5 में 5 साल से 15 ईयर, यानी कि 5 साल से 15 साल के बच्चे इस ऑडिशन को टच कर सकते हैं, इस ऑडिशन में आ सकते हैं और धमाल मचा सकते हैं दोस्तों। मैं जब सुपर डांसर में था, जो सिलेक्ट हुआ था, मेरी इच्छा आप बता नहीं सकता, मेरे जो अंदर का रूह जो था दोस्तों, रोंगटे तो था खड़ा हो गया कि इतने बड़े शो में हमने सेलेक्ट किया, ऑडिशन दिया। पहले 3 राउंड होते। जी हाँ, आपको पहले ये बात आपको जानकारी में दे दूं कि 3 पहला 1 2 3 राउंड निकालना पड़ेगा। जी हाँ, कहीं भी दो ऑडिशन, या देहरादून दो, या वडोदरा दो, या दिल्ली दो, या महाराष्ट्र दो, या कोलकाता दो, या पंजाब, कहीं भी आप ऑडिशन देते हो तो आपको 3 राउंड निकालना पड़ेगा। चौथा राउंड बम्बे राउंड होगा, जिसको आपको उस टाइप से तब बम्बे बुलाया जाएगा। अगर 3 राउंड पास करते हो, 3 राउंड पास करते हो, 3 राउंड के बाद ही तो आपको बम्बई बुलाया जाएगा, तब आपको ऑडिशन वहाँ पे लिया जाएगा। जी हाँ, और फिर से ऑडिशन होगा आपको, क्योंकि बैकग्राउंड ऑडिशन होगा, आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद ऑडिशन के बाद फिर से एक ऑडिशन होगा, उसके बाद आपको बीच में कोरियोग्राफी राउंड होगा, उसके बाद मेगा राउंड होगा, उसके बाद टॉप 12 होगा। दोस्तों बहुत ही टफ है ऑडिशन, और जिसके पास जो डांस होगा, बेहतरीन डांस, उसके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए आप बेहतरीन डांस बना कर जाओ, बेहतरीन सुपर मूव लेके जाओ, ताकि आपको कोई छांट ना सके, कोई निकाल ना सके इस सुपर डांसर से। आपका जो सपना है सुपर डांसर बनने का, वो टूट ना सके। तो हमने बहुत सारा पावर मूव बनाया, डांस बनाया, तभी मैं जाकर एक कटिहार बिहार से वहाँ तक का सफ़र तय किया दोस्तों। कलकत्ता में जाकर मैंने सभी डांसर को हराया था। आपने देखा था इंडिया बनेगा मंच में, न्यू मार्केट, जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पल था मेरे जीवन में। और वो ऐतिहासिक पल, भले ही मैंने उस जीत को एंजॉय किया, जीता हो, पर मेरा पूरा बिहार इस जीत को मेरे साथ एंजॉय किया था। और उस ऐतिहासिक पल को आज भी कोलकाता वाले हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। और जिस तरह से हमने वहाँ पे सभी डांसर को टक्कर दिया था, सारे जितने भी कोलकाता वाले थे, जितने भी बंगाल के थे, जितने भी वेस्ट बंगाल के थे लोग, हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और वहाँ पे इतिहास रख दिया, सुनहरे अक्षरों में लिख दिया कि एक बिहारी आया था और 100 पे भारी था। जो कहानी बोला जाता था वो कृष्णा सर ने, जो गोविंदा का भेंगना था, भेंगना है कृष्णा, जो कॉमेडियन है, बहुत बड़े कॉमेडियन है, कपिल शर्मा शो में भी कॉमेडी करते हैं कृष्णा सर। तो वो एक बिहारी सुपर भारी का टाइटल हम लोग को दिया था दोस्तों। और वहाँ पे जो छाप छोड़ा है, जो इतिहास रचता है, आने वाला पीढ़ी जिंदगी भर याद रखेगी दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली थी। इसलिए आप लोग ऑडिशन दो तो बेहतरीन दो, और बेहतरीन तरह से बना के जाओ। फिर सुपर डांसर में हमने सिलेक्ट किया था, कैसे बहुत तरह से मेहनत किया था ऑडिशन पास करने के लिए, मैं बता नहीं सकता दोस्तों। 10 घंटा 12 घंटा प्रैक्टिस करता था प्रीतम को लेकर। सोचिए, छोटे से बच्चे, और वो उस जगह प्रैक्टिस कर पास करते हैं ऑडिशन, और इतनी दुनिया में छाते हैं, दुनिया में नाम होते हैं। इसलिए आप लोग मेहनत करते हो तो सच्ची और अच्छी मेहनत करो, मेहनत बेकार ना करो, टाइम बर्बाद मत करो दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल के लाइफ में। क्योंकि आजकल का लाइफ बहुत ही कंपटीशन का लाइफ है। इसलिए आप लोग से गुजारिश है, अगर आप डांसर बनना चाहते हो तो पूरा डांस में ही समर्पित हो जाओ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैंने इस चीज़ को झेला है, और मैं करीबी से जानता हूँ ऑडिशन में क्या चाहिए। जब सेलेक्ट हुआ था तो दुनिया कुछ अलग और कुछ रंगीन नज़र आ रहे थे दोस्तों। सपना पूरा हो गया था वहाँ पे जाने का, वहाँ पे बड़े बड़े स्टार को देखने का। ऐसा लगता कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, बेहतरीन डांस बनाओ, और सुपर डांसर में आने का मौका पाओ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ। मैं सुपर डांसर के लोग से बात करूँगा, और मैं सुपर डांसर के जितने भी टीम मेंबर से बात करूँगा, सोनी टीवी से बात करूँगा। अगर आपके अंदर वो डांस का पैशन होगा, मैं आपको ज़रूर सेलेक्ट करवाऊँगा और आपको ज़रूर मदद करूँगा, क्योंकि मैं खुद सुपर डांसर चैप्टर 3 का पार्ट रह चुका हूँ।
जी हाँ, प्रीतम जो मेरा भतीजा था, आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने सुपर मूव का बौछार लगा दिया था। पूरा जितने भी डांस प्लस के लोग थे कांटेक्ट करते थे हमसे, सोनी टीवी के लोग कांटेक्ट करते थे हमसे, बड़े बड़े डांसर, बड़े बड़े डांसर्सों से हमको फ़ोन आते थे और बहुत सारा प्यार, ढेर सारा शुभकामना देते थे। सारे डांसर हो, धर्मेश सर हो, पुनीत सर हो, शक्ति मैम हो, जितने बड़े बड़े डांस कोरियोग्राफर थे, रेमो सर, सभी को वहाँ उस स्टेज पे आते थे। आपको दोस्तों सब पता चल जाएगा जब आप ऑडिशन दोगे और सिलेक्ट होगे तो बड़े बड़े कोरियोग्राफर आपसे आप मिलने आएंगे, बड़े बड़े स्टार आपसे मिलने आएंगे, आपसे आपके साथ बैठेंगे उठेंगे, आपका सपना जो हो पूरा कर देगा दोस्तों। और आप जो सोचे होंगे उस सोच से भी बड़ा होगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग अगर डांस में आना चाहते हो तो डांस में खूब सारा मेहनत करो, कड़ी से कड़ी मेहनत करो, ताकि आपका जो सपना है वो पूरा हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।